पूरे बिहार में प्रतिपक्ष, देश के प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के द्वारा एक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य आप लोग का क्या है? देखिए, यात्रा करने का यह मुख्य उद्देश्य है कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरा में है, वोट तंत्र खतरा में है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार दिया कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होगा, मेस्तरानी के कोख से भी वोट के बल पर जो है राजा पैदा हो सकता है, वही गरीब दलित शोषित पीड़ित और अल्पसंख्यक के वोटों को काटने का मोदी और जो है आपको योगी मोदी और चुनाव आयोग के मिली भगत से, आरएसएस और बीजेपी के मिली भगत से वह वोट काटा जा रहा है, उस व्यवस्था को काटा जा रहा है। जो बाबा साहब ने संविधान का अधिकार दिया था, उस अधिकार को, उस मत के अधिकार को, जिस मत के बल पर, जिस वोट के बल पर देश के अंदर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक बनते हैं, सारी व्यवस्थाएं बनती है, उस व्यवस्था को गरीब गुरबा के हक और अधिकार को छीना जा रहा है, वोट से वंचित किया जा रहा है। और अपरोक्ष रूप में मैं समझता हूं कि अपरोक्ष रूप में एनआरसी ला करके ये अल्पसंख्यक और दलित पिछड़े को जो है वोट से वंचित करके देश में रहते हुए देश के नागरिक नहीं होने देने की जो साजिश है, इसी सवाल को लेकर के प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा जननायक राहुल गांधी जी और हमारे नेता युवा हृदय सम्राट जननायक पप्पू यादव जी, यहाँ विधानसभा के अंदर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, महागठबंधन के सभी नेता यह संकल्प लिए हैं कि जब तक वोट के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करोगे तो हम मानेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, मगर वोट के अधिकार को जाने नहीं देंगे। इसी सवाल को लेकर के आज कैमूर जिला से हजारों के संख्या में हम सब निकले हैं और निकल करके हजारों के संख्या में स्वरा हवाई अड्डा में जा करके चट्टानी एकता के तरह आपको स्वरा हवाई अड्डा शेरशाह सूरी के धरती, रोहितास के धरती से यह शंखनाद होगा, वोट तंत्र चलेगा, वोट के लूट नहीं चलेगी, वोट लुटेरा का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तूने ईवीएम के माध्यम से वोट का डकैती किया, तुमने अब संविधान संशोधन करके एक तरीका से चुनाव आयोग के द्वारा वोट के डकैती कर रहे हो, गरीब गुरबा को वोट से वंचित कर रहे हो। आज जो है वोट से नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हो, कल हमको लाल कार्ड से नाम काट दोगे, विधवा पेंशन से नाम काट दोगे, वृद्धा पेंशन से नाम काट दोगे। जब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो उस गरीब गुरबा को सारी व्यवस्था, देश की सारी व्यवस्था से वंचित करने की यह साजिश चल रही है। इसी साजिश का मुंह तोड़ जवाब आपको माननीय निर्वाचन आयोग, आपका जो मिली भगत है, चुनाव आयोग और बीजेपी चोर चोर मौसेरा भाई का जो रोल अदा कर रहा है, इसी के मुंह तोड़ जवाब देने हेतु हम सब इकट्ठा होकर के रोहितास और सिरसा के धरती से यह शंखनाद करने जा रहे हैं कि यह देश के अंदर हिटलर शाही नहीं चलेगी, और हिटलर शाही नहीं चली तो चुनाव आयोग और मोदी शाही नहीं चलेगी। इसी सवाल को लेकर के हम सब निकल रहे हैं। आपका नाम सर? रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक भभुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक रंजन के द्वारा बताया गया कि नकली गांधी हैं, असली गांधी तो जो पश्चिम चंपारण की यात्रा पर थे, उन्हें छोड़ करके नकली गांधी की तरफ हम क्यों जाएं? उनको क्या पता है असली गांधी और नकली गांधी? जो गोडसे को अपना गांधी मानते हो, जो गोडसे को अपना इष्ट मानते हो, और उसी महात्मा गांधी को असली गांधी कह रहे हैं आप, तो उस महात्मा गांधी को मारने वाला कौन था? गुरु गोलवरकर कौन थे? गुरु सावरकर कौन थे? इन्होंने हत्या क्यों कराया? और नकली गांधी, असली गांधी ने देश की आज़ादी दिलाई, और इनके जो गांधी थे, सावरकर से लेकर, गोलवरकर से लेकर, गोडसे से लेकर के, अपने मौसा अंग्रेजों से ही लोग गठबंधन, गठजोड़ कर रहे थे। मौसेरे भाई थे अंग्रेज लोग। उस समय आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने नहीं लड़ा, आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी ने लड़ा। और आज वर्तमान में इस कलयुग में पूरे भारत ने, दुनिया के अंदर 10,000 किलोमीटर का पद यात्रा करके पूरे देश को कटक से लेकर कन्याकुमारी तक एक सूत्र में बांधने का काम किया। तो यह आज वर्तमान का, इस कलयुग का महात्मा गांधी राहुल गांधी है। इसको पूरा देश मान लिया है।
कोई माने या ना माने, राहुल गांधी जननायक है। राहुल गांधी उस महात्मा गांधी के असली वारिस हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, मंगल पांडे, खुदीराम बोस, अरविंद घोष इत्यादि महापुरुषों के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई में महात्मा गांधी ने रोल अदा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोल अदा किया था। उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के बुंद है राहुल गांधी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के वंशज है राहुल गांधी। और उस पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उस महात्मा गांधी को तुम माइनस कर सकते हो किसी भी परिस्थिति में। तुम नकली गांधी को मानने वाले हो, गोडसे के मानने वाले हो, सावरकर को मानने वाले हो, गोलवरकर को मानने वाले हो, और आरएसएस के जितने लोग थे ये सभी लोग जो है अंग्रेजों से आपको गठजोड़ करके इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे थे। इसलिए आज वर्तमान का कलयुग का यह गांधी, कलयुग का कृष्ण, कलयुग का जो है महारथी, बाद कलयुग का कर्ण राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश आंदोलित है। तुम वोट छीन रहे हो, हम वोट बचा रहे हैं। तुम देश बेच रहे हो, हम देश बचाने के लिए आए हैं। तुम संविधान मिटा रहे हो, हम संविधान बचाने के लिए आए हैं। तुम जो है इस देश के गरीब गुरबा के हक और अधिकार को छीनना चाहते हो, हम बचाने के लिए आए हैं। हम लड़ कर लेंगे, मर कर लेंगे। अपनी आज़ादी, अपनी व्यवस्था, अपना लोकतंत्र, अपना संविधान और अपना वोट का अधिकार जाने नहीं देंगे। वर्तमान के कलयुग का इस महात्मा गांधी के कंधा में कंधा मिलाकर लड़ेंगे और यह देश मरेगा। भभुआ चैनपुर विधानसभा पूरी तरह संकल्पित। 1980 में इंदिरा गांधी कांग्रेस दोबारा आती है सत्ता में। 1983 में सोनिया गांधी को नागरिकता मिलता है। उनका वोटर लिस्ट पर 1980 में कैसे नाम आया? देखिए, नागरिकता मिलना और वोटर लिस्ट में नाम आना आपको जो है वो माननीय निर्वाचन आयोग का दायित्व है। दायित्व जो है वो इंदिरा गांधी जी का नहीं है। उसमें सरकार तो आपकी, अरे भैया सरकार ना, निर्वाचन आयोग मतलब कि जो आपका अलग उस समय स्वतंत्र होकर काम करता था। आज निर्वाचन आयोग गुलाम होकर के काम कर रहा है। उस समय जो है जोड़ने के काम चल रही थी, आज तोड़ने की काम चल रही है। दोनों में अंतर है सर। बस इंदिरा गांधी जी अपने बहू के लिए पैरवी नहीं कर सकती है, मगर इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय दुर्गा रूप इंदिरा गांधी जी बहू के पैरवी नहीं की, आम जन के पैरवी की। गरीब गुरबा दलित शोषित अल्पसंख्यक के पैरोकार है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी के पैरोकार के तहत धूल के चट्टी के बराबर नहीं है। ये बांटने काटने वाले हैं, बांटने वाले हैं, लूटने वाले हैं, संविधान को मिटाने वाले हैं। ये क्या समझेंगे सर? और कहीं से भी जो अपने पैरवीकार किसी भी परिस्थिति में आज इस देश को बचाने का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है सर। आपने जो है बीएसएनएल को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सभी सरकारी कंपनियों को बेच दिया, कोयला को बेच दिया, हीरा को बेच दिया। छोड़ा क्या है? नौकरी को बेच दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। 2 करोड़ का नौकरी, 15 लाख का प्रलोभन, ये सारी व्यवस्था जुमला कहाँ है? एक तो विकास का कोई ढंग का कोई भी आप नमूना दिखा दीजिए ना। आज राशन कार्ड से भी वोट काटने के बल पर राशन कार्ड से नाम हटाने की बात चल रही है, लाल कार्ड से बात हटाने की चल रही है, विधवा पेंशन से नाम हट जाएगा, वृद्धा पेंशन से नाम हट जाएगा। हम इस देश के नागरिक रह ही नहीं सकते हैं। आने वाले समय में लोग बोलेगा तुम लोग देश के नागरिक वोटर लिस्ट में नाम नहीं, बाहर जाओ। आपका नाम सर? रामचंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक भभुआ, बहुत बहुत चैनपुर धन्यवाद। प्रत्याशी। विधायक रामचंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो? भैया कैसा हो? थोड़ा सा खत्म था। जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, 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 गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रामचंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका विधायक कैसा हो? चैनपुर का विधायक कैसा हो? सोनिया राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद।